दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। नेपाल में आखिरकार जैन जी की सरकार बन गई। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि नेपाल का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है या नेपाल का मौजूदा प्रधानमंत्री कौन है? इनसे मिलिए। इनका नाम है बालेन शाह। नेपाल को उसका पहला बौद्ध प्रधानमंत्री मिल गया है। बौद्ध समुदाय से आते हैं बालेन शाह। अगर मैं इनके बारे में और आपको बताऊं तो बालेन शाह नेपाल के एक बुद्धिस्ट परिवार से आते हैं जिनकी मूल उत्पत्ति मैथिली मधेसी मानी जाती है। बालेन शाह ने नेपाल की राजनीति में पहाड़ी ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के पारंपरिक हेजमनी को डिसमेंटल कर दिया है। बालेन शाह को इसी वजह से नेपाल और भारत के जो जातिवादी लोग हैं वो टारगेट कर रहे हैं। तो ये किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नेपाल जो कि एक हिंदू राष्ट्र है वहां पर एक बौद्धिस्ट प्रधानमंत्री बन जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेन शाह का एक बयान भी इस समय वायरल हो रहा है। उन्होंने जो भाषण दिया है, इजराइल ईरान में जो युद्ध चल रहा है उसका असर भारत पर किस तरीके से पड़ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बालेन शाह के हवाले से बात करना ये जरूरी है कि बालेन शाह जो कि बौद्धिस्ट हैं वो नेपाल में प्रधानमंत्री बन गए। भारत को अभी तक कोई बौद्धिस्ट या दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिला? दोस्तों ये सवाल बहुत बड़ा है। सोचिए 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, हमारे देश में संविधान लागू हुआ। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि इतने साल बीत जाने के बावजूद आज तक हमारे देश को दलित प्रधानमंत्री नहीं मिल पाया? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कहा जाता है कि भारत भी नेपाल की तरह हो जाता, इस देश को भी एक धार्मिक राष्ट्र बना दिया जाता अगर इस देश को अंबेडकर ना मिले होते। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि हमारे देश का संविधान बनाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। हालांकि ये बात और है कि अंबेडकर से नफरत करने वाले लोग उन्हें संविधान निर्माता नहीं मानते, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि भारत का संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। और अगर भारत को इतना खूबसूरत संविधान नहीं मिला होता तो आप जानते हैं भारत की स्थिति आज क्या होती? नेपाल की तरह हो जाता। क्योंकि आज दुनिया में जो देश धार्मिक राष्ट्र हैं वो कभी सफल नहीं हो पाए, कभी भी सफल नहीं हो पाए। आज नेपाल की हालत आप देख लीजिए। नेपाल की दुनिया में क्या स्थिति है ये आप लोग जानते हैं। तो शुक्र है अंबेडकर जी का, शुक्र है संविधान का कि हमारे देश में इतना खूबसूरत संविधान है जिसकी वजह से हमारा देश आज इतना आगे बढ़ पाया। हमें शुरुआत में इतने अच्छे अच्छे नेता मिल गए जिन्होंने भारत को यहां तक आगे बढ़ाया। ये बात और है कि आज की जो सरकार है वो धर्म के नाम पर राजनीति करवाती है, जाति के नाम पर राजनीति करती है। दुनिया चांद की बात कर रही है, विज्ञान की बात कर रही है, और आज के नेता जनता को धर्म में उलझाए रखना चाहते हैं। अंधविश्वास पाखंड की आग में देश को झोंका जा रहा है। साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात नहीं हो रही है। तो जब हम नेपाल और भारत की तुलना करते हैं तो हमें एक ही बात समझ में आती है कि अगर भारत को इतना खूबसूरत संविधान नहीं मिला होता तो क्या आज हमारे देश की स्थिति ऐसी होती? सवाल लेकिन सबसे बड़ा वही है कि अगर नेपाल को बौद्ध प्रधानमंत्री मिल सकता है तो फिर हमारे देश को दलित प्रधानमंत्री, आदिवासी प्रधानमंत्री, मुस्लिम प्रधानमंत्री, ओबीसी प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिल सकता है? सवाल वही है कि अगर नेपाल को बौद्ध पीएम मिल सकता है तो क्या हमारे देश को दलित, मुस्लिम या आदिवासी पीएम नहीं मिल सकता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब हम बात करेंगे ईरान इजराइल युद्ध की। दोस्तों आपको बता दें ईरान इजराइल युद्ध लगातार जारी है। इसमें अमेरिका भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मारे जा चुके हैं, उनके उत्तराधिकारी को चुन लिया गया जिनका नाम मुस्तबा खामनेई है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो गलत सोच रहे हैं। इस युद्ध का सबसे ज्यादा असर हमारे देश पर पड़ना शुरू हो चुका है। इस बिग ब्रेकिंग को देखिए आप। बेंगलुरु में कमर्शियल गैस संकट, कल से होटल बंद, यानी आज से बेंगलुरु में होटल बंद हो गए क्योंकि कमर्शियल गैस का संकट है। गैस नहीं मिल पा रही है, गैस का संकट सामने आ गया है। क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि तेल और गैस का जो आयात हो रहा है वो खाड़ी देशों से हो रहा है। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इस समय
शर्तों के साथ खोला जा रहा है। चीन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया गया, रूस के लिए खोल दिया गया, लेकिन अभी तक भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री इसके लिए क्या कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। इस बीच डॉलर जो है लगातार मजबूत हो रहा है, और जब डॉलर मजबूत होता था तो क्या कहते थे गुजरात के मुख्यमंत्री जो अब देश के प्रधानमंत्री बन गए, जानते हैं क्या कहते थे? रुपया इतना पतला क्यों होता जा रहा है, रुपया ऐसे पतला नहीं हो सकता। वो भाषण में आपको दिखा देता हूं, सुनिए। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? तो कहा जा रहा है कि अभी तो सिर्फ गैस पर संकट है, आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल पर भी संकट मंडराएगा। हालांकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और तमाम जो इंडियन ऑयल कंपनियां हैं वो कह रही हैं कि हमारे पास पर्याप्त भंडार है, गैस का भी तेल का भी पर्याप्त भंडार है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से बेंगलुरु से खबर सामने आई, कहा जा रहा है कि खबरों को छिपाया जा रहा है और आने वाले दिनों में ये संकट और ज्यादा गहरा हो सकता है। पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे और हो सकता है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल मिले भी ना, अगर ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो, क्योंकि हमारे पास अभी 20 से 24 दिन का तेल स्टॉक बचा हुआ है। ये आंकड़ा भी सामने आ चुका है। लेकिन अब ये युद्ध कब खत्म होगा इसका इंतजार रहेगा। कहा जा रहा है कि ये युद्ध जितना ज्यादा खींचेगा भारत पर, हमारे देश पर, उतना ज्यादा असर पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेपाल को तो पहला बौद्ध पीएम मिल गया, हमारे देश को पहला दलित पीएम कब मिल पाएगा, पहला मुस्लिम पीएम कब मिल पाएगा, आदिवासी पीएम कब मिल पाएगा? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।